हेलो डियर स्टूडेंट। मैं सुभाष सारण, बायोलॉजी लेक्चरर, जुनून बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज अपन एक बायोटेक्नोलॉजी की एक नई टेक्निक को लेके आए हैं। उस टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो उस टेक्निक का अपन अच्छे से एनालिसिस करेंगे। उसका नाम है इलेक्ट्रोपोरेशन। उस टेक्निक का क्या नाम होता है? इलेक्ट्रोपोरेशन। आज अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रोपोरेशन ये एक मेथड होता है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में किसी जीन को किसी सेल के अंदर, या अपन बोल सकते हैं किसी डिजायर जीन को किसी सेल के अंदर अपन इंसर्ट करवाते हैं। तो बिना वेक्टर के, ठीक है ना, बिना वेक्टर के अपन कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं, उसके लिए ये मेथड यूज किया जाता है मोस्टली, ठीक है ना। या अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन का मीन्स ये होता है कि किसी भी जीन को बिना वेक्टर के अपन किसी सेल के अंदर इंसर्ट करवाते हैं तो उसे इलेक्ट्रोपोरेशन कहते हैं, ठीक है ना। इतना अपने को पता हो गया होगा। अब अपन डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड एक्चुअली होता कैसा है। इसके अंदर अपन एक बात बता देता हूं। इसके अंदर अगर अपन बात करें तो हाई वोल्टेज करंट दिया जाता है किसी सेल के अंदर, ठीक है ना। और मोस्टली इस मेथड के अंदर प्रोटोप्लास्ट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? प्रोटोप्लास्ट। और आप सबको पता होना चाहिए प्रोटोप्लास्ट एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। मान लो कि कोई प्लांट सेल ले लेते हैं अपन। ये मान लो कोई प्लांट सेल है, ओके। ये कोई प्लांट सेल है, ठीक है। इसके बाहर की तरफ ये सेल में सेल वॉल है। इसके बाहर की तरफ ये क्या है? सेल वॉल है। और ये अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन है। इसका नाम मैं दे देता हूं सेल वॉल, ठीक है। और इसका इसका नाम दे देता हूं मैं सेल मेम्ब्रेन, ओके। क्या नाम दे देता हूं? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब अगर अपन किसी प्लांट सेल से सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं, सेल वॉल को क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। किसी प्लांट सेल से सेल वॉल को क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। और रिमूव करने के बाद बची हुई संरचना होती है ना, बची हुई स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना, उसे प्रोटोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्रोटोप्लास्ट के नाम से। ये मोस्टली जो टेक्निक होती है ना, ये एनिमल्स में ही यूज की जाती है, प्लांट सेल के लिए यूज नहीं की जाती है, ठीक है ना। इसका भी मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं की जाती। तो इलेक्ट्रोपोरेशन के अंदर मोस्टली हाई वोल्टेज किसी सेल की सेल मेम्ब्रेन में करंट दिया जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल फील्ड दिया जाता है जिसकी वजह से उसकी सेल मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स बन जाते हैं, ठीक है ना। और पोर्स बनने की वजह से कोई जेनेटिक मटेरियल अपन इंसर्ट करवाते हैं। तो इसको मेथड को समझने के लिए अपन देखते हैं कि ये मेथड एक्चुअल में होता कैसे है, ठीक है ना। मान लो मैं इधर की तरफ कोई प्रोटोप्लास्ट ले रहा हूँ, ठीक है। ये कौन है? प्रोटोप्लास्ट है, ठीक है। ये प्रोटोप्लास्ट है और इस प्रोटोप्लास्ट को यहां पर डाल देता हूं मैं, ठीक है ना। ये इधर की तरफ मैं एक मीडियम बना देता हूं, कल्चर मीडियम बना देता हूं। मोस्टली ये कल्चर मीडियम में ही होता है या मीडियम है, ठीक है। ये कल्चर मीडियम है, ओके। इतना आपको पता है। और इस मीडियम के अंदर मैं कुछ सॉल्यूशन डाल देता हूं, ठीक है। कुछ सॉल्यूशन डाल देता हूं, ओके, जिसे हिंदी में निलंबक भी बोलते हैं। इस तरह से इसमें सॉल्यूशन है, ओके। इतना पता लगा। इसके अंदर मैं क्या डाल दिया? सॉल्यूशन डाल दिया। अब सॉल्यूशन डालने के बाद में इस प्रोटोप्लास्ट को इस सॉल्यूशन में डाल देते हैं। किसको डाल देते हैं? इस प्रोटोप्लास्ट को। तो मैं इस प्रोटोप्लास्ट को कहां पे ले आता हूं? इस सॉल्यूशन में ले आता हूं, ओके। यहां पर मैंने इस प्रोटोप्लास्ट को डाल दिया, ठीक है। इतना पता चला। अब जैसे इस प्रोटोप्लास्ट को डाला है, अब अपने को बिना वेक्टर के कोई जीन इंसर्ट करवाना है इस सेल के अंदर। इस सेल के अंदर अपने को क्या करवाना है? जीन इंसर्ट करवाना है। अब क्या करते हैं, इसके अंदर अपन कोई एक डीएनए भी लेंगे, जिसे अपन सैंपल डीएनए बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर मैं एक डीएनए ले लेता हूं, ठीक है। ये मान लो कोई डीएनए या जीन है, ठीक है ना। और इस डीएनए को अपने को किस में डालना है? इस सेल के अंदर डालना है। तो इस सेल के अंदर डालने के लिए अपने को इस सॉल्यूशन में इस डीएनए को डालना होगा, ठीक है। इस डीएनए को अपन यहां पर डाल देते हैं, ओके। ऐसे डाल दिया, ठीक है। ये डीएनए है, ये डीएनए सैंपल डीएनए है, ठीक है, सैंपल डीएनए। और ये जो सेल होगी या प्रोटोप्लास्ट है वो कैसा होगा? अपना टारगेट सेल होगा, टारगेट सेल, ओके। और ये यहां पर मैंने क्या बनाया है? सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है ना। सॉल्यूशन है, ठीक है ना। और अब क्या करते हैं? अब अपन ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। किस पे लगा देते हैं? इसे अपन बात करें इस मीडियम के अंदर, ठीक है ना। यहां पर पॉजिटिव लगा देता हूं, यहां नेगेटिव लगा देता हूं, ठीक है ना। यहां पर मैंने इलेक्ट्रोड लगा दिए, ओके। यहां पर मैंने क्या लगा दिए? इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रोड लगा दिए, ओके। और इसमें
इलेक्ट्रिकल फील्ड देना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट टाइम के लिए दिया जाता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है ना, ये शॉर्ट टाइम के लिए दिया जाता है, और दिया हाई वोल्टेज आता है। मोस्टली इसका जो वोल्टेज होता है ना, 100 से लेकर 150 वोल्टेज के समथिंग होता है। ठीक है ना, ओके। अब देखो क्या होता है, जैसे इसमें अपन ने इलेक्ट्रोड लगाया, इलेक्ट्रिसिटी दी, अपन ने क्या दिया, इलेक्ट्रिकल फील्ड दिया। अब जैसे ही दिया, देने के दौरान ये जो सेल होती है ना, सेल आपको पता है कि लिपिड बाइलेयर से फॉर्मड होती है। कोई भी सेल मेम्ब्रेन होती है ना सेल की, वो लिपिड बाइलेयर से फॉर्मड होती है। आपने ऐसा देखा होगा कि मैं इधर की तरफ एक ऐसे कोई सेल मेम्ब्रेन बना रहा हूँ, इस तरह से अपन पढ़ते हैं, सेल मॉडल भी पढ़े थे इस तरह से। इसका एक हेड पार्ट होता है, दूसरा कौन सा पार्ट होता है, टेल पार्ट होता है। ऐसे ही होती है लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, बीच बीच में प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती है। ये तो आपने पढ़ा होगा जब सेल मेम्ब्रेन को पढ़ते हैं। इस तरह से ये सेल होती है। ठीक है, इसका एक रीजन हाइड्रोफोबिक होता है, एक हाइड्रोफिलिक होता है, जल विरोधी, जल से नहीं। अब क्या होता है कि ये इसका इस लिपिड में एक हेड पार्ट होता है, एक टेल पार्ट होता है, और लिपिड ऐसे बाइलेयर में फॉर्मड होती है। कितनी लेयर है, बाइलेयर है। ठीक है ना, ये मेम्ब्रेन है, अपन सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं ना, तो ऐसे लिपिड की बाइलेयर से फॉर्मड होती है। जब भी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, जैसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड दिया जाएगा, तो ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं वो एक जगह एकत्रित होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इनके बीच बीच में क्या हो जाते हैं, इसकी जो कंडीशन होती है ना वो ऐसी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो कंडीशन मैं बना रहा हूँ इस प्रकार की बना देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से फॉर्मड हो जाती है ये, इस प्रकार से कुछ लेयर इधर की तरफ। ठीक है, इस तरह से लिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं वो इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। तो बीच के अंदर आप देखो यहाँ पर कुछ पोर्स बन गए। क्या बन गए, पोर्स बन गए, छिद्र बन जाते हैं। ठीक है ना, जैसे ही अपन इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल फील्ड देंगे तो इसके बीच में क्या बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे होती है, इसकी सेल मेम्ब्रेन में क्या बन जाते हैं, पोर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, पोर बन जाते हैं या छिद्र बन जाते हैं। जैसे ही छिद्र बनेंगे, ये जेनेटिक मटेरियल कहां पर एंटर कर जाएगा, जेनेटिक मटेरियल इस सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर एंटर कर जाएगा, इस सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। और जैसे ही एंटर किया, इलेक्ट्रिसिटी हटा देंगे या इलेक्ट्रिकल फील्ड हटा देंगे, और दोबारा से ये सेल होगी वो क्या हो जाएगी, फॉर्मड हो जाएगी। ठीक है ना, दोबारा से ये सेल क्या हो जाएगी, फॉर्मड हो जाएगी। और अपना जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर चला गया, इस टारगेट सेल के अंदर चला गया। और अपने को इस टारगेट सेल के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल को क्या करना था, इंसर्ट करवाना था। तो ये जो मेथड होता है वो इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड होता है। और फिर अपन इस सेल के बाहर की तरफ दोबारा से क्या कर लेते हैं, सेल वॉल अरेंज कर लेते हैं। करने के बाद ये जो प्रोटोप्लास्ट था इसके बाहर की तरफ क्या अरेंज कर लेंगे, सेल वॉल अरेंज कर लेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोफोरेशन मेथड यूज किया जाता है। और दूसरी बात मैं बता रहा था ना कि ये प्लांट सेल के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होता, क्योंकि प्लांट सेल के पास सेल वॉल पाई जाती है, और सेल वॉल को हटाने के बाद में ही इसमें जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करवाते हैं। और हटाने के बाद में दोबारा से सेल वॉल फॉर्मेट करना बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है, जिसकी वजह से ये प्लांट सेल में ज्यादा यूजफुल नहीं होती, ये मोस्टली एनिमल सेल में यूज की जाती है। और इस प्रकार से अपन जो मेथड करते हैं यूज, वो इलेक्ट्रोफोरेशन करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेशन का मतलब होता है इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड दिया जाता है। ठीक है ना, अपन बात करते हैं, अ, अपन ने क्या किया, एक मीडियम लिया, मीडियम के अंदर प्रोटोप्लास्ट को इंसर्ट करवाया या टारगेट सेल को इंसर्ट करवाया। इंसर्ट करवाने के बाद में उस सेल को सॉल्यूशन में रखा, एक तरफ पॉजिटिव लगाया, दूसरी तरफ नेगेटिव। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रोड लगा दिए गए हैं, प्लस में डीएनए सैंपल इसमें डाल दिया गया है। डालने के बाद में इसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी देंगे, जैसे ही अपन इलेक्ट्रिकल फील्ड देंगे, तो उसके दौरान इसके जो सेल मेम्ब्रेन थी उसके अंदर क्या बन जाएंगे, पोर्स बन जाएंगे या छिद्र बन जाएंगे। छिद्र बनने के दौरान जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, और इंसर्ट होने के बाद में ये इलेक्ट्रिकल फील्ड अपन हटा देंगे। हटाने के बाद में सेल वापस पोर्स क्या हो जाएंगे, फ्लफ हो जाएंगे, और सेल फॉर्मेट हो जाएंगे, जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर चला जाएगा। तो बिना वेक्टर के भी अपन क्या करते हैं, जीन को इंसर्ट करवाते हैं। और ऐसे मेथड को किस नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रोफोरेशन के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपको समझ में आया होगा। बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है। ठीक है ना, ये नीट में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से एनालिसिस करना है। थैंक यू।